यहाँ पर भागवतम है, तो भागवतम में तो शिष्टाचार की पराकाष्ठा है। वैसे शिष्टाचार सीखना हो तो उसके लिए महाभारत ग्रंथ है। महाभारत ग्रंथ पढ़ने के बाद पूरा शिष्टाचार समझ में आ जाता है कि दुश्मन से भी कैसे व्यवहार करना है, और खैर दोस्त माता पिता इनसे कैसे व्यवहार करना है ये तो खैर है ही, लेकिन महाभारत की कथा सुनने वाले, देखने वाले या पढ़ने वाले, यहाँ तक कि इवन टीवी में भी जो महाभारत की कथा बनाया है बी आर चोपड़ा ने, उसको भी यदि कोई देख ले तो शिष्टाचार की पराकाष्ठा समझ में आ जाएगी। शिष्टाचार समझ में आ जाएगा कैसे शिष्टाचार है। भागवतम तो ग्रंथ राज है ना, तो इसमें तो शिष्टाचार है ही। शिष्टाचार की एक बात बता रहा हूँ क्या, कि जब कभी भी हम अपने से श्रेष्ठ लोगों से, जब कभी हम अपनों से बड़े लोगों के को, जिस किसी को भी आप श्रेष्ठ मानते हो, मान लो, है ना, उनसे कभी भी कुछ करने की जो बात कही जाती है ना, तो ये नहीं कहा जाता कि आप कीजिए, आप ऐसा कीजिए, मैं जैसा करता हूँ वैसा आप कीजिए, ऐसा नहीं कहा जाता है। वहाँ पे दो शब्द का प्रयोग होता है शिष्टाचार में। एक, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस प्रार्थना पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा कि प्रभु मैं आपसे निवेदन करता हूँ, या गुरु महाराज आपसे निवेदन है, या गुरु माता आपसे निवेदन है, या माता जी आपसे निवेदन है। तो अपनों से बड़ों को हमेशा कुछ कहने के लिए निवेदन शब्द का प्रयोग कीजिए या प्रार्थना शब्द का प्रयोग कीजिए। महाराज ऐसी प्रार्थना है, यदि आपकी इच्छा हो तो आप करें, है कि नहीं। ये बहुत शिष्टाचार की क्वालिटी है। क्यों, ये नहीं कि महाराज नहीं ऐसे नहीं, मैं जैसे कहता हूँ वैसे कर लीजिए महाराज, अच्छा रहेगा, नहीं, ये गलत है, समझे। प्रभु ऐसा कर लो ना, नहीं। अगर यदि श्रेष्ठ व्यक्ति कोई है, मानते हो कि श्रेष्ठ हैं, तो उनसे यही दो शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि मेरी निवेदन तो यह है, हाँ, दास की निवेदन तो ये है, हाँ, भक्त की निवेदन तो ये है, बाकी आपकी जैसी इच्छा। तो यहाँ पृथु महाराज से पृथ्वी देवी कह रही है कि अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसको ध्यान दे करके सुनिए।